गुड गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, तो आज मैं आपको दिख रही होगी टेस्ट डेट। ये कब का पेपर है? ये 22/12/2021 का पेपर है। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी करा रही हूँ। किसी ने मुझे अपनी ये आंसर की भेजी थी। काजल नाम है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको एक बार रिव्यू करा देती हूँ क्या क्या आंसर इनके करेक्ट हैं। आप लोग भी अपने चेक कर लीजिए। तो चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 9 year old लीला classifies a collection of button according to their size. She then combine all group of button and redistribute them on the basis of whole on them according to Jean Piaget theory of cognitive development. लीला is in dash stage. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। इन्होंने थर्ड लगाया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ज़्यादातर इनके आंसर बिल्कुल ठीक है, एक 3-4 गलत होंगे बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2 का ऑप्शन है करेक्ट 4, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 का है करेक्ट ऑप्शन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। The set of characteristics that define a gifted students are: A है learn rapidly and retain, is alert, keenly observant and respond quickly. थर्ड है perform better with acceleration. थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप देख लीजिए कि इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन्होंने भी ठीक लगाया, इन्होंने का गलत हो गया ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन। तो फोर्थ की तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, तो 1 जाएगा। ठीक है, 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज टू हीन्स डिलेमा, लॉरेंस कोलबर्ग हैज़ प्रपोज स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ। तो 5th का जो करेक्ट ऑप्शन है 1 है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द टीचर इज। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 इसके फोल्डिंग द चाइल्ड। ठीक है, इसका फोल्डिंग द चाइल्ड ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरे सही हो जाए, 1-2 हो सकते हैं ऊपर नीचे की 19 या 20% कुछ हो सकता है, एक आध गलत निकल आए, तो इतना ध्यान वो मत करिएगा। आंसर की आएगी मेन, वहाँ से आपको चेक करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Lev-Vygotsky theory of cognitive development is called a dash theory as he argues that children learning takes place in a context. 7 का करेक्ट ऑप्शन है सोशो कल्चर या बिहेवियरिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे ए और बी में मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग देख लीजिएगा, शायद इसका ए ही होगा या बी भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटल्स विच ऑफ दीज: planning on parameter and tools of evaluation, meticulous record keeping by the teacher, periodic testing and ranking of children, integration with the teaching learning process। 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। फर्स्ट है मेथड ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू इंकरेज एक्सप्लोरेशन, सेकंड वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट इन रिस्क टेकिंग, थर्ड पुटिंग स्टूडेंट ऑफ सम एबिलिटी इन वन ग्रुप, या वेरीड मेथड ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है 4, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाए वो ठीक है। 9 का करेक्ट ऑप्शन इज 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। असर्शन वाले और रीजन वाले क्वेश्चन है। टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन। रीजन है ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है कि बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, आर रीजन जो है द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो ठीक है, ए और फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये हिंदी में करा है तो इसलिए हिंदी में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना को सटीक रूप से वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसकी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडालॉजिकल स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 का थर्ड, यूज ऑफ कंप्यूटर टू गिव बाय विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, 12 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। अ स्टूडेंट विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट इज हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। तो इसका क्या होगा? लैक ऑफ प्रिपरेशन जो है वो, कि प्रिपरेशन करने में उसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी? तो करेक्ट ऑप्शन 14 का है 4, सेरिएशन। ठीक है, 14 का क्या ऑप्शन है? सेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 15 है। पेस ऑफ लर्निंग इज, पेस ऑफ लर्निंग का ऑप्शन बताना है। करेक्ट क्वेश्चन आंसर क्या है? 15 का जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, 15 का 4 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। Mohan provide student with container of different capacities to help them learn the concept of volume. Farah asks student to brainstorm on possibility of making waste disposal of mechanical tasks so that people do not have to these manual tasks. Both the teacher are employing in their classroom. Constructivist है, direct instruction, operant conditioning या behavior। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 16 का करेक्ट होगा 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इनके ज़्यादातर आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 17 का थर्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, तो उसका ऑप्शन है कि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। A dash occur when children transform the experience to fit into the existing scheme? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है accommodation, 19 का ऑप्शन है 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। Sana learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or button her shirt। 20 का जो this example indicates that 20 का जो करेक्ट है वो थर्ड है, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इनका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू इनकरेज देम टू बी इंटेंसिकली मोटिवेटेड फॉर टास्क? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है, दो ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। अब सीबीएसई क्या मानती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट मी सी हु फिनिशेज फर्स्ट, हु इज़ द स्मार्टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या फिर 4 सही होगा? फर्स्ट में 4 में इन दोनों में से कुछ होगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट सही होगा, लेकिन ठीक है वो आपको वो बताएंगे सीबीएसई वाले कि कौन सा करेक्ट है, उनकी जब आंसर की आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है। स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू बॉयज वाइल सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर बैडमिंटन कॉम्पिटिशन टू गर्ल्स फॉर म्यूजिक कॉम्पिटिशन। दिस इंडिकेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये। ठीक है, 22 का थर्ड ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये अब असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया है दोबारा से कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सोशो इमोशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट इज एन एजुकेशनल सेटअप। रीजन है इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। 23rd है। रीज़न क्या है? इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है कि बोथ ए असर्शन और रीज़न जो वो सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो 23 का 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन नहीं है, पीयर्स, फैमिली और नेबरहुड है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पस दैट। 25 का करेक्ट ऑप्शन 2 है। चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेज। जो हम प्राइमरी ग्रेड्स के बच्चों के होते हैं वो हम उन्हें अपनी लैंग्वेज में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 26 है।
Question number 26. Anita, a teacher of 4th grade, is facing situation in her class where several students are reporting boredom in ongoing theme. Is this scenario she should? 26 का correct option is third. Reflect on the content of lesson and method of teaching. 26 का है थर्ड। ठीक है, 26 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इनका भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है लर्नर प्ले एन एक्टिव लर्न पार्ट इन देयर लर्निंग। 27 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनका भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडरस्टैंडिंग एरर मेड बाय चिल्ड्रन इन अकेडमिक वर्क। ऑप्शन 1 है इज़ नॉट रेलिवेंट टू एनी डोमेन रिलेटेड टू टीचिंग और लर्निंग, इज़ रेलिवेंट मेयरली इज असेसिंग स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। थर्ड है इज़ रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस। या फोर्थ है इज़ रेलिवेंट ओनली टू जज टीचर एफिशिएंसी इन टीचिंग। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। ठीक है, 28 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, 23 का इनका भी बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 30, इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड appropriate in the mood, temperaments and intention of other, interpersonal, logic, मैथमेटिकल, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 30 का 1 है, इंटरपर्सनल। ठीक है, इनका भी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर इनके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 25 का अराउंड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे इंग्लिश का भेजा था इसलिए मैंने इंग्लिश की उस लैंग्वेज में करा दिया, जो मेरे पास पहले आ जाता है मैं वो करा दूंगी। अब मैं इसके बाद आपको EVS का कराऊंगी, इसी का। ठीक है, क्योंकि मेरे पास EV इनका है, फिर इधर उधर हो जाएगा पेपर मुझसे। अगर आपको पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं आपको देखकर बता दूंगी, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है ऊपर नीचे आंसर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।